हेलो एवरीवन। नाम है विजय वर्मा मेरा। और जो आज कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ उसका नाम है मन्नू भैया की बारात। और जो इसके लेखक हैं उनका नाम है हरि शंकर परसाई। ठीक है। तो राइटर के बारे में मैं स्टोरी खत्म होने के बाद बताऊंगा, पहले स्टोरी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ पूरी। ठीक है। चाचा जी जेब काटने का अभ्यास कर रहे थे। वे प्रतिदिन हम लोगों को पुराने कपड़े पहनाकर जेब में कुछ पैसे रख देते और सफाई से जेब काटने की कोशिश करते। थोड़े ही दिनों में वे इतने कुशल हो गए कि दिन में 2-3 बार हमारी जेब काट देते और हमें पता ही नहीं चलता। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। अपने ही चाचा जेब काटे तो परेशानी तो होती है ना। फिर मैं हैरान था कि वे ऐसा कर क्यों रहे हैं। एक दिन पता नहीं मेरे को क्या समझ में आया। मैं चाची जी से पूछा, चाची, चाचा जी जेब काटना क्यों सीख रहे हैं? क्या वे नौकरी से निकाले जाने वाले हैं? चाची ने कहा, नहीं रे, वे तो बारात की तैयारी कर रहे हैं। अगले महीने मुन्नों की बारात है ना, फिर चुन्नों की होगी, उसके बाद झुन्नों की होगी। विद्या है, अभी सीख लेंगे तो आगे भी काम आएगी। फिर भी मेरी बात समझ में ये बात नहीं आई। मैंने कहा, मगर चाची, शादी के लिए जेब काटना सीखने की क्या जरूरत है? चाची हंसी, कहने लगी, तू नादान है, कभी बारात में नहीं गया ना। अब मन्नू की बारात में जाएगा तो सब समझ आएगा। शादी की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही थी। बारात रवाना होने को जब 3-4 दिन शेष बचे, तब एक दिन चाचा और मामा दोनों बैठ के सलाह कर रहे थे कि बारात में कौन कौन जाएंगे। चाचा ने कहा, कुछ लोगों को तो ले जाना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमें 3-4 अच्छे पेशेवर जेब कट चाहिए। तुम स्टेशन जाकर 3-4 जेब कटों को तय कर लेना। मामा ने कहा, जब आपने खुद ही जेब काटना अच्छी तरह से सीख लिया है, तब और क्यों जेब कटे ले चलते हो? भगवान का दिया तो सब कुछ है हमारे पास। चाचा ने कहा, भाई मैं हूं नया आदमी, सारा काम मुझसे संभले अमले का नहीं, इसलिए 3-4 जेब कट अपने साथ होने ही चाहिए। पीछे जग हंसाई हो इससे क्या फायदा? मामा ने कागज पर नोट कर लिया, फिर पूछा, हाँ और? चाचा ने कहा, और 2 चोर और 2 डाकू भी चाहिए। मैंने अपने दोस्त दरोगा श्याम सिंह से कह दिया है, वे प्रबंध कर देंगे। मामा ने लिख लिया। बोले, हमें 1-2 पागल भी तो ले जाने होंगे। चाचा ने कहा, 1-2 नहीं, कम से कम 5, पर बड़ी कोशिश करने पर 2 पागल मिल सके। कम से कम 3 और चाहिए। थोड़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर एकाएक मामा का चेहरा चमक उठा। उन्हें कोई बात सूझ गई थी। चुटकी बजाकर बोले, समस्या सुलझ गई। ऐसा करे, 3 समाजवादी पार्टी के लोगों को ले चलते हैं। ये लोग भी अच्छे करिश्मे दिखाते हैं। 2 वे, 3 ये, कुल 5 हो जाएंगे। चाचा को सुझाव पसंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम आज ही उनके पार्टी दफ्तर में जाकर 3 आदमी पक्के कर लो। इस तरह 13-14 आदमी तो ये काम के हो गए। अब 15-20 निकम्मे आदमियों को भी ले जाना होगा, जो अपने आप में शरीफ कहलाते हो। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी बहन के साथ बैठकर इनकी लिस्ट बनवा लो। बारात तैयार होकर स्टेशन पहुंच गई। हमें देखते ही मुसाफिरों में खलबली मच गई। वे डर के मारे इधर उधर भागने लग गए। लोगों ने अपने सामान और बच्चों को संभाला। पुलिस ने स्त्रियों को अपने संरक्षण में ले लिया। टिकट घर की खिड़की के पास एक सूचना चिपकी थी। मुसाफिरों को चेतावनी दी जाती है, इस गाड़ी से बारात जा रही है। वे स्त्री और बच्चों को लेकर सफर ना करें। अपने सामान को संभाल कर रखें। किसी के जान माल की जिम्मेदारी रेलवे पर ना होगी। नोटिस को पढ़कर बहुत से मुसाफिर घर लौटने लगे। हम लोग रेल के डिब्बे में जाकर बैठ गए। हमारे डिब्बे के पास कोई आदमी नहीं था। खोमचे वाले भी दूर से ही लौट जाते थे। हमें ये अच्छा नहीं लग रहा था। हमारे साथ के एक पागल ने कहा, ये तो हमारा अपमान है। जब हमने टिकट लिया है तो हमारे पास खोमचे वालों को आना चाहिए। ऐसा कहकर वे डिब्बे से कूद पड़े और 2-3 खोमचे वालों को उल्टा पलटा है। इसके बाद दोनों डाकू पहुंचे और खाने का सामान छीन कर ले आए। हम सब बहुत खुश हुए। चाचा ने मामा से कहा, बारातियों का चुनाव अच्छा हुआ मालूम होता है। मामा ने कहा, हाँ लक्षण तो अच्छे हैं, बाकी वहीं देख लेंगे। हमारे डिब्बे के पास से 2 आदमी निकले। उन लोगों ने नोटिस नहीं पढ़ा होगा, दिखते ही हमारे पागल झपटे और उन्हें काट लिया।
रेलवे कर्मचारियों में हलचल मच गई थी। वे हमारे कारण चिंतित थे। बार-बार डिब्बे के पास आकर हमें देखते और लौट जाते। आखिर एक कर्मचारी हाथ में एक तख्ती लेकर आया और उसने हमारे डिब्बे पर लगा दिया। उस पर बड़े अक्षरों से लिखा था, कुत्तों से सावधान। हमारी गाड़ी रवाना हुई। स्टेशन पर स्टेशन आते थे। जो ही गाड़ी खड़ी होती, हम खूब जोर से चिल्लाते और उसे सुनकर मुसाफिर भाग पड़ते और कुत्ते भौंकने लगते। एक पागल ने तो जंजीर खींचकर बीच में ही गाड़ी रोक दी। गार्ड तुरंत हमारे डिब्बे के पास आया और पूछने लगा, किसने जंजीर खींची? पागल ने कहा, हमने। गार्ड ने कहा, क्यों? क्या बात है? हम लोगों ने एक साथ कहा, हम लोग गाड़ी सिर पर उठाकर ले जाएंगे। गार्ड ने कहा, अच्छी बात है, उठा ले जाओ। हम लोगों ने बहुत जोर लगाया, पर गाड़ी ना उठा सके। आखिर गार्ड ने ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने का इशारा कर दिया। चाचा भी बड़े उदास हो गए। कहने लगे, अब बारातें कमजोर होने लग गई। पहले की बात कुछ और थी। बड़े भैया की शादी में हम लोगों ने गाड़ी को सिर पर उठा लिया था। इस बात से हम लोग बहुत लज्जित हो गए। खैर, कई घंटों के सफर के बाद हम लड़की वालों के शहर पहुंच गए। वहां हमें एक सजे हुए जनवासे में ठहरा दिया गया। हम लोगों ने मुंह हाथ धोकर अच्छे कपड़े पहने। थोड़ी देर बाद बाजे गाजे के साथ बारात वधु के घर पहुंची। वहां बाराती और घराती गले मिलने लग गए। लड़की का बाप चाचा से गले मिला। दोनों परस्पर लिपट गए। चाचा ने मौका देखकर सफाई से लड़के के बाप की जेब काट लिया। बाकी पेशेवर जेब कटों ने ये इशारा पाकर वधु पक्ष के कई लोगों की जेब काट दी। जनवासे में लौटे तो चाचा बड़े खुश थे। कहने लगे, श्री गणेश तो अच्छा हुआ है। मन्नू की लग्न बड़ी शुभ है। उन्होंने जब उन जेब कटों को बधाई दी तो वे शर्मा गए। कहने लगे, तारीफ तो हमें आपकी करनी चाहिए। हम 2500 बारात में गए, पर जिस सफाई से आपने लड़की के बाप की जेब काटी है, वो हमने पहले किसी वर के बाप ने नहीं देखी। चाचा ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा अच्छा, अब दूसरे लोग भी अपना कार्य करें। दूसरे लोग भी अपना अपना कार्य करने के लिए कटिबद्ध हो गए। लड़की वाले नाश्ता लेकर जब आए तो पागलों ने तस्तरियों को सूंघ कर उसे फेंक दिया। कहा, इसे कुत्ते को खिला दो, सड़े घी की बदबू आती कितनी। हमने पागलों का अनुसरण किया और अपनी अपनी तश्तरियां फेंक दी। थोड़ी देर बाद दूसरा नाश्ता आया। हमने उसे भी फेंक दिया। तीसरी बार जो नाश्ता आया उसे पागल खाने लगे। हमने भी वैसा ही किया। नाश्ता करने के बाद पागल गिलास और बल्ब फोड़ने लगे। इस काम से निपट कर उन्होंने कुछ कुर्सियां भी तोड़ी। बीच बीच में एक पागल लड़की के घर के सामने खड़ा होकर चिल्लाता, हम बारात वापस ले जाएंगे। ये सुनकर लड़की का बाप भागता हुआ आता और चाचा जी के पैरों में अपना सिर रख देता। उधर समाजवादी पार्टी के लोग भी अपने काम में लग गए थे। वे ब्लेड से गद्दे फाड़ रहे थे। मैंने कहा, अच्छा आप लोग गद्दे क्यों फाड़ रहे हैं? वे बोले, हम गद्दे नहीं फाड़ रहे, आंदोलन कर रहे हैं। मैंने कहा, ये कैसा आंदोलन है? वे समझाने लगे, देखो, ये गद्दे वे किसी सेठ से मांग कर लाया होगा। हम सेठ के गद्दे फाड़ कर पूंजीवाद का नाश कर रहे हैं। मैंने कहा, सो तो ठीक है, पर वो सेठ लड़की के बाप से तो लड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा, हाँ, तभी तो वर्ग संघर्ष की भूमिका तैयार होगी ना। मैं उनके तर्क से निरुत्तर हो गया। वे गद्दे फाड़ते लगे, काटने लगे। रात आधी हो चुकी थी। चाचा ने चोरों को बुलाकर कहा, अब तुम लोगों के काम करने का वक्त आ गया है। लड़की वालों के घर में घुसकर जो भी मालमता हो चुरा लाओ। चोर चोरी करने चले गए। चौथे प्रहर पे वो बहुत सारा सामान चुरा कर ले आए। चाचा ने देखा और कहा, काम तो ठीक हुआ है, पर सोना और रुपए कम लाए हो। खैर, जाओ, सो जाओ। सुबह चाचा ने डाकुओं से कहा, रात को चोर सोना और नकदी कम लेकर आए थे, डर गए होंगे। चोर जरा डरपोक होते ही हैं। ऐसा करो, अब तुम लोग जाकर सोना और नकदी लूट लाओ। डाकू मुछुओं पर ताव देते हुए चले गए। घंटे भर बाद ही वे काफी सोना और नकदी लूट कर ले आए। चाचा ने उनकी पीठ ठोकी। दोपहर को खबर आई कि लड़की का बाप बेहोश हो गया है।
चाचा बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, इसका मतलब है कि बारात कमजोर नहीं है, लड़की का बाप भी भाग्यवान है, वो विदेह हो गया। मैंने कहा, चाचा, विदेह तो जनक को कहते थे। चाचा ने कहा, हाँ, लेकिन उनका नाम विदेह कैसे पड़ा? जब उनके घर राम की बारात पहुंची तो वे घबरा कर बेहोश हो गए, सुध-बुध खो बैठे। लोगों ने कहा, जनक तो विदेह हो गए। तभी से उनका नाम विदेह भी चढ़ पड़ा। मन्नू का ससुर भी विदेह हो गया है। अपना मन्नू बड़ा भाग्यवान है। उसी शाम को स्त्रियों को छेड़ने का कार्यक्रम बना। चाचा ने मुझसे कहा, जाओ, तुम भी छेड़ो, तंग करो। मैंने कहा, चाचा, मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लगती। चाचा ने कहा, इसमें अच्छा बुरा लगने की क्या बात है? ये तो एक कर्तव्य है, देश के हित में ये जरूरी है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, स्त्रियों को छेड़ने से देश का क्या हित होगा? चाचा ने समझाया, देखो, लड़की वालों के यहाँ बहुत सी स्त्रियां अच्छे कपड़े पहन कर आई हैं। उन्हें अगर बाराती छेड़ेंगे नहीं तो उनका हजारों गज अच्छा कपड़ा व्यर्थ सिद्ध होगा। तब अच्छे कपड़े की बिक्री नहीं होगी। इससे वस्त्र उद्योग पर संकट आ जाएगा। और तुम जानते ही हो, देश में, वर्ल्ड संसार में क्या क्या चल रहा है। ऐसे में देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र हित को देखते हुए स्त्रियों को छेड़ना जरूरी है। चाचा के इस तर्क से मैं बहुत प्रभावित हुआ और छेड़छाड़ में जाके सम्मिलित हो गया। 3 दिन हमने वहां बड़े मजे से गुजारे। चौथे दिन बारात विदा हुई। हम स्टेशन आए। गाड़ी में बैठने के बाद हमें खबर मिली कि वधू के पिता की मृत्यु हो गई है। लेकिन चाचा चाचा तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़े और आकाश की तरफ देखते हुए कहा, हे प्रभु, सब आपकी लीला है, सब आपकी कृपा है। मेरे घर की ये पहली शादी है। आपकी कृपा से ये इस हद तक सफल रही। मन्नू के ग्रह अच्छे पड़े हैं और आप चाहेंगे तो चुन्नू और धुन्नू की शादी और भी अच्छी रहेगी। थैंक यू एवरीवन। और तो राइटर के बारे में बता देता हूँ। अभी अभी रुक हाँ, जा, पहले विष्णु का कर लेते हैं। ठीक ठीक। Room Actors